आज तुमने डिसाइड किया कि सूरज से पहले उठकर अपने सपनों की जिंदगी को क्रिएट करना है। चेंज इंतजार करने से नहीं आता, चेंज तब आता है जब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारे सारे सपने, सारे पुराने एक्सक्यूजेज अब तुम्हें सर्व नहीं करने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत वही पुराने जोश के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हुए और सूरज देवता को मात देते हुए मैं फिर से उठ गई थी 3:30 बजे। और मैंने सबसे पहले किया कैलकुलेशन। मैंने फर्स्ट टाइमर स्टार्ट कर लिया था, फिर मैंने स्टार्ट किया कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में वही स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज, अल्फ़ाबेट्स, एवरीथिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रिपलेट्स, एवरीथिंग आई डिड। सो फिर किया मैंने मैथ्स में एडवांस मैथमेटिक्स, और इसमें था ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगो में मैंने आदित्य रंजन सर से, उनका मेंस बैच है मेरे पास, तो वहीं से मैंने लेक्चर लगाए हैं। और इसमें ना कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी आती है जो याद नहीं रहती, तो उन्हें बार बार लिख के देखना, थोड़ा माइंड में रखना पड़ता है। तो इसमें मेरे 4 घंटे गए थे मॉर्निंग के, मतलब अर्ली मॉर्निंग आई वॉकअप, और मैंने सिर्फ मैथ्स पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने आई टुक शावर, और शावर लेने के बाद आई अगेन स्टार्टेड विद मैथ्स, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भाई एडवांस मैथ्स तो मुझे अपना पक्का करना पड़ेगा। तो मैंने ज्योमेट्री की भी उठाई, और ज्योमेट्री मैंने मतलब लेक्चर्स वगैरह नहीं लगाए ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बुक से, क्योंकि फॉर्मूला बुक में इनफ, मोर देन इनफ दिया हुआ है, तो कहाँ से, तो मतलब क्या ही दूसरा सोर्स मेरे को ढूंढना है। तो वही मैंने नोट्स को पहले अच्छे से ट्राइंगल वगैरह जो भी कुछ है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज़, वॉट एवर, जो भी फॉर्मूलेज है उसके सारे के सारे मैंने ट्राई करके देखे। मतलब अभी मेरा ये ख़त्म नहीं हुआ है, बट आई विश धीरे धीरे जल्दी हो जाएगा। ये 3-4 दिन तो लेगा ही, क्योंकि इसको जस्ट मैं एक स्लॉट देती हूँ, तो 1 घंटा मैंने ये सब किया था। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। सो एज़ वी ऑल नो, आज है संडे, और संडे के लिए संडे स्पेशल होता है कुछ, और स्पेशल में मेरे लिए रहता है खाने में नहीं, पढ़ाई में मेरे लिए स्पेशल रहता है कि स्टैटिक जीके करना है। क्योंकि नॉर्मल डेज़ पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके वो भी होता है, बट ये स्टैटिक जीके है गेम से रिलेटेड, और डांस, म्यूज़िक, वो सब मैंने आज डिसाइड किया था। तो स्पोर्ट्स की मैंने 2 क्लास लगा ली है, और उसमें मतलब काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। परमार सर के नोट्स से ही मैंने किया है, उनसे क्लासेस भी लगाई है, और उनके बाद मैंने कुछ क्विज़ भी दिए थे जिसमें मेरे मतलब क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी सही थे। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था जनरल स्टडीज़ में ही, बट देखो वो तो मैंने कर लिया था, सैटरडे संडे मेरा रहता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सबसे पहले रिवीजन करना स्टार्ट किया, क्योंकि मंडे से मेरे को अलग चैप्टर स्टार्ट करना है, तो उससे पहले पीछे के बाकी चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे रिवीजन किया था, और रिवीजन के लिए मैं कुछ ट्रिक्स बता सकती हूँ आप लोगों को। एंड द ट्रिक्स आर लाइक, जो राइटर्स होते हैं ना, फेमस राइटर्स, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक मोहम्मद गजनवी के टाइम पे कौन फेमस राइटर थे, तो मैंने ट्रिक बनाई थी कि गजनवी फिर बेर खाने नहीं आएगा इंडिया में। तो गजनवी फिर मतलब फिरदौसी की शहमाना, और बेर मतलब बरूनी, अल बरूनी की किताबुल हिंद। इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक भी बनाई थी कि कुतुब को फ़क्र है, नाज है अपनी बुद्धि पर। फ़क्र मतलब फ़क्रुद्दीन, और नाज मतलब हसन नज़ामी, ऐसा कुछ था उनका, मेरे को वो करेक्ट याद नहीं आ रहा है अभी तो। और इसी तरीके से रजिया सुल्तान का, तो रजिया सुल्तान एक लेडी थी और वो अपने मन की करती थी, तो उनका मैंने बनाया था कि रजिया सुल्तान अपने मन की सुनती है तो तबाकत नासिरी, और उनका जो मन की सुनती है तो मतलब मिनाज सिराज। और देखो यार, अगर तुम्हें राइटर का नाम याद है ना, तो उसकी बुक तुम्हें उसके साथ में ही याद करनी होगी। लाइक उसको अलग ट्रीट मत करो, सेम उसी के साथ बोल के देखो, जैसे कि मैंने अभी किया। क्योंकि यार कितनी तुम ट्रिक्स बनाओगे ऐसे, तो ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स भी है जो आज मैंने अच्छे से याद किया था। और इसी तरीके से मैंने स्पोर्ट्स का भी याद किया था, और स्पोर्ट्स में, और दूसरा ये था स्पोर्ट्स के फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर के दोनों नोट्स मैंने रिवाइज़ किए थे, और हिस्ट्री का रिवाइज़ किया था, और साथ साथ मैंने बायोलॉजी का रिवाइज़ किया था। और बायोलॉजी तो मतलब समथिंग इज़ मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो उसको तो मेरे को इतना टाइम देना पड़ता है ना। और फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। तो बेसिकली संडे मेरा रहता है रिवीजन का, और रिवीजन भी स्पेसिफिकली आई फोकस ऑन दिस स्टैटिक जीके, जिससे कि क्योंकि मेरा ना मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, और मॉक में स्कोर ना बढ़ने का द मेन रीज़न इज़ दिस ओनली। और फिर मैंने लगाया था आज सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि एक एस्पिरेंट ने मेरे को बोला था कि आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, स्पीड उसमें आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मैंने मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट लगाया था। मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बट अगर मैं अच्छी चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ तो बेकार भी दिखानी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद हमारा एक सेशन हुआ था टेलीग्राम पे, जो मैंने बोला था कि वहाँ पे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड इन सर्विसेज ऑफिसर है वो आए थे, और उन्होंने जिनको भी कोई गाइडेंस चाहिए थी, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या, मतलब बहुत सारे लोग थे
15 to 20 लोग थे वहाँ पे जिन्होंने कनेक्ट किया था और अपने डाउट्स भी क्लियर किए थे। तो आप लोग भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ से जाके आप लोग कनेक्ट कर सकते हो चैनल को। और मतलब लोगों को भी काफ़ी हेल्पफुल लगा वो। अभी कमेंट सेक्शन में भी आपको उनके रिव्यू दिख जाएंगे, अगर उन्हें अच्छा लगा तो डेफिनेटली दे विल बी सेइंग समथिंग। उसके बाद फिर मैंने अगेन जब क्लास हो गई थी तो मेरा कुछ स्लोट रहा था, फिर मैंने किया अगेन जीएस का रिवीजन। उसके बाद यहाँ पे मेरे 11 घंटे हो गए थे और आज के लिए मैंने इतना बढ़ाया था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।